हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है। और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, 4x² - 4x + 1। और इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद इसका जो रिलेशन है इसके कोएफिशिएंट्स के साथ वो भी वेरीफाई करके बताना है। तो क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो जीरोस है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में और जो x² का कोफिशिएंट है उसको क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 1 कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद हम लोग 4 को क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो 2 के टेबल में 2 बार में और फिर 2 के टेबल में ये 1 बार में। तो देखिए अब हम लोग को ऐसा इसमें माइनस या प्लस करना है कि हमारा जो आंसर है वो 4 के बराबर आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2/2 है जिसका सम जो है 4 आता है। तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, -4 चाहिए ना। तो अगर हम लोग -2x - 2x करें तो ये 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 2 + 2 4 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो = 4x² - 2x - 2x + 1। तो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और 2 बचेगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है और ये x है, माइनस है तो माइनस, और 2 यहाँ पर था तो 2 हमने कॉमन ले लिया और एक x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है और जो अंदर में है वो ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है -1। अब देखिए अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है मतलब कि आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग सही किया है, और अगर सेम नहीं आया तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी फिर से 2x - 1। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट 2x - 1 = 0 और दूसरे ब्रैकेट के लिए भी 2x - 1 = 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x = -1 है इधर, तो राइट साइड जाके वो +1 हो जाएगा और यहाँ पर भी राइट साइड जाके ये +1 होने वाला है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 x के वैल्यूज हो गए जो कि जीरोस है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या आ गया, अल्फा और बीटा का 1/2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करना है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा क्या है, 1/2 है, प्लस बीटा क्या है, तो 1/2 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 ही हो जाता है, और ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, जो कि 2/2 होता है। और इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस जो है हमारे पास वो क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर हम लोग को कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस = होता है -b/a। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में आते हैं, हमारा -b/a है ना। तो a का वैल्यू हमारा क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है, -4 है, और c का वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो अब हम लोग पुट कर लेते हैं, तो -b है ना, तो माइनस, अब b का वैल्यू क्या है हमारा, -4 बाई a का वैल्यू हमारा क्या है, तो 4 है। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ 4 बचा, नीचे भी 4 बचा, तो ये कट के 1 हो गया, जिसका वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = क्या है, -b/a है, जो कि 1 के बराबर है। तो सम ऑफ जीरोस जो है वो तो वेरीफाई हो गया, लेकिन एक और हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा उसको लिख सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = क्या हो जाएगा, c/a। तो c का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है, और a का वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर
अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। तो इसके साथ हमारा जो ये सॉल्यूशन है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।